पंचम परिच्छेद। संसारार्णवघोरे यः कर्णधारस्वरूपकः नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति का उपाय। मास्टर, विनीत भाव से। ईश्वर में मन कैसे हो? श्री रामकृष्ण। ईश्वर का नाम गुणगान सर्वदा करना चाहिए और सत्संग ईश्वर के भक्त अथवा साधु के पास बीच बीच में जाना चाहिए। गृहस्थ के भीतर और विषय कार्यों में रात दिन रहने से ईश्वर में मन नहीं होता। बीच बीच में निर्जन में जाकर उनका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। शुरू की अवस्था में निर्जन न होने से ईश्वर में मन रखना बड़ा ही कठिन है। जब पौधा छोटा होता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना चाहिए। घेरा न होने से बकरी गाय उसे खा लेते हैं। ध्यान करोगे मन में, कोने में और बन में, और सर्वदा सत असत विचार करोगे। ईश्वर ही सत अर्थात नित्य वस्तु है और सब असत अर्थात अनित्य। ऐसा विचार करते करते अनित्य वस्तु का मन से त्याग करोगे। मास्टर, विनीत भाव से। गृहस्थ में किस प्रकार रहना होगा? श्री रामकृष्ण। सब कार्य करोगे किंतु मन ईश्वर में रखोगे। स्त्री, पुत्र, बाप, माँ सबको लेकर रहोगे और सेवा करोगे। मानो वे हैं कितने अपने जन, किंतु मन में जानोगे कि ये तुम्हारे कोई नहीं। बड़े आदमी के घर की दासी सब काम करती है, किंतु गांव के अपने घर की ओर मन पड़ा रहता है और फिर वहां मालिक के बच्चे का अपने बच्चे की भांति पालन करती है। कहती है मेरा राम, मेरा हरि, किंतु मन में खूब जानती है ये मेरे कोई नहीं है। कच्छप जल में विचरण करता है, किंतु उसका मन कहाँ पर पड़ा रहता है जानते हो? घाट पर सूखे में पड़ा रहता है जहां पर उसके अंडे हैं। संसार का सर्व कर्म करोगे किंतु ईश्वर में मन को डाले रखोगे। ईश्वर में भक्ति प्राप्त किए बिना यदि गृहस्थ करने जाओगे तब तो फिर और भी फंस जाओगे। विपद, शोक, ताप इन सब में अधीर हो जाओगे और फिर जितनी ही विषय चिंता करोगे उतनी ही आसक्ति बढ़ेगी। तेल हाथ पर मलकर कटहल तोड़ना चाहिए, वैसा न होने पर लेस हाथ पर चिपक जाएगी। ईश्वर में भक्ति रूप तेल प्राप्त करके तब गृहस्थी के कार्य में हाथ देना चाहिए। किंतु इस भक्ति को प्राप्त करना हो तो निर्जन होना चाहिए। मक्खन निकालना हो तो निर्जन में दही जमाना होता है। हिलाने डुलाने से दही जमता नहीं। उसके पश्चात निर्जन में बैठकर सब कार्य छोड़कर दही का मंथन करना पड़ता है, तब फिर मक्खन निकलता है। और भी देखो, इसी मन से निर्जन में ईश्वर चिंतन करने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति होती है, किंतु संसार में डाले रखने से वही मन ही नीचे हो जाता है। गृहस्थ में केवल कामिनी कांचन की चिंता ही तो है। गृहस्थ मानो जल है और मन जैसे दूध। यदि जल में दूध को डाल दे तो फिर तो दूध जल में मिलकर एक हो जाएगा। शुद्ध दूध खोजने पर भी नहीं मिलेगा। दूध का दही जमाकर, मक्खन निकालकर यदि जल में रखा जाए तो फिर तैरता रहता है। इसीलिए निर्जन में साधना द्वारा पहले ज्ञान भक्ति रूप मक्खन प्राप्त करो, फिर वह मक्खन गृहस्थ जल में डाले रखने पर भी मिलेगा नहीं, तैरता ही रहेगा। संग संग विचार करना भी खूब आवश्यक है। कामिनी कांचन अनित्य, ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। रुपए से क्या होता है? भात होता है, दाल होती है, कपड़ा होता है, रहने को स्थान होता है, यही तक तो। किंतु इससे भगवान लाभ नहीं होता। तभी तो रुपया जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका नाम है विचार, समझे? मास्टर, जी हाँ, प्रबोध चंद्रोदय नाटक में मैंने अभी पढ़ा है, उसमें है वस्तु विचार। श्री रामकृष्ण। हाँ, वस्तु विचार। यही देखो, रुपए में फिर है भी क्या और सुंदर देह में भी क्या है फिर? विचार करो।
सुंदरी की देह में भी तो केवल हाड़, मांस, चर्बी, मलमूत्र यही सब तो है। ईश्वर को छोड़कर ऐसी वस्तु में मनुष्य क्यों मन देता है? क्यों ईश्वर को भूल जाता है? मास्टर, ईश्वर का क्या दर्शन किया जाता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, अवश्य किया जाता है। बीच बीच में निर्जनवास, उनका नाम गुणगान, वस्तु विचार, ये समस्त उपाय अवलंबन करने चाहिए। मास्टर, कैसी अवस्था में उनका दर्शन होता है? श्री रामकृष्ण, खूब व्याकुल होकर क्रंदन करने से उनको देखा जाता है। स्त्री पुत्र के लिए व्यक्ति घड़ों रोता है। रुपए पैसे के लिए लोग रो रो नदियां बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के लिए कौन क्रंदन करता है? डाकार मौतो डाकते होय, आंतरिक पुकार की तरह से पुकारना चाहिए। यह कहकर ठाकुर ने गाना गाया। भावार्थ, हे मन, आंतरिक पुकार से पुकारो तो देखो फिर माँ कैसे रह सकती है, कैसे श्यामा रहती है, कैसे काली रह सकती है। हे मन, यदि एकांत में हो तो जवा पुष्पदल ले लो और भक्ति रूप चंदन मिलाकर माँ के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करो। व्याकुलता होने पर अरुणोदय होता है, तत्पश्चात सूर्य दिखाई देगा। व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन। 3 आकर्षण एकत्र होने पर ही वे दर्शन देती है। विषयी का विषय के ऊपर, माँ का संतान के ऊपर और सती स्त्री का पति के ऊपर। ये तीनों आकर्षण यदि किसी के भी एक संग में हो तो वह उसी आकर्षण के जोर से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बात तो यही है। ईश्वर को प्यार करना चाहिए। माँ जैसे लड़के को प्यार करती है, पतिव्रता जैसे पति को प्यार करती है, विषयी जैसे विषय को प्यार करता है। इन तीनों जनों का प्यार, यही 3 खेच एकत्र कर लेने पर जितना होता है उतना ईश्वर को दे सकने पर उनका दर्शन प्राप्त होता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा केवल म्यू म्यू करके माँ को पुकारना जानता है। माँ उसको जहां पर रखती है वह वहीं पर ही रहता है। कभी कभी रसोई में, कभी कभी धरती पर, कभी फिर बिस्तरे के ऊपर रख देती है। उसको कष्ट होने पर वह केवल मियू मियू करके पुकारता है और कुछ नहीं जानता। माँ कहीं भी रहती है, इस मियू मियू को सुनकर आ जाती है।